2004 में राजस्थान के भवानीगढ़ में एक घर में मौलवियों ने एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा मंजुलिका को एक कमरे में बंद कर दिया, जो कभी भी परिवार की लड़की अंजुलिका के पीछे जाने से पीछे नहीं हटती। परिवार भलाई के लिए जागीर को छोड़ देता है। 18 साल बाद हिमाचल प्रदेश में रूहान रंधावा रीत ठाकुर से मिलता है, जो अपने जीवन साथी सागर से झिझकते हुए चंडीगढ़ के रास्ते भवानीगढ़ की यात्रा कर रही है। वे चंडीगढ़ के लिए एक परिवहन में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत मेले में जाने के लिए अपने भ्रमण को काट देते हैं और बाद में पाते हैं कि जिस परिवहन में उन्हें जाना चाहिए उसमें दुर्घटना हो गई, जिससे सभी तैयार हो गए। इस तरह बहुत समय पहले छोड़ी गई जागीर के मालिक ठाकुर उसके मृत होने की उम्मीद करते हैं। रीत को अपने परिवार तक पहुंचना है, फिर भी टेलीफोन के माध्यम से वह त्रिशा और सागर के बीच एक चर्चा सुनती है, जो उनके बीच चल रहे एक मुद्दे को समझती है। उन्हें शादी की बंदोबस्ती हासिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसमें न पड़ने की कोशिश कर सके। रीत उसके पतन के बारे में अपने परिवार की धारणा के साथ खेलती है और रूहान को देरी से भवानीगढ़ जाती है। वे परित्यक्त पारिवारिक घर में छिपना चुनते हैं, फिर भी छोटे पंडित, एक मौलवी, खुले हुए जागीर के प्रवेश मार्ग का पता लगाता है और ठाकुरों को रोशन करता है, जो निवासियों के साथ शैटों में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो छुपाता है कि रीत की आत्मा झूठ बोलकर क्या चल रहा है। उसे वहां ले गए और उसकी आखिरी इच्छा अपने परिवार को वंशावली के घर में रहने की है, और वह भी त्रिशा की शादी के साथ। रूहान के प्रभाव में ठाकुर सागर के साथ त्रिशा की शादी तय करते हैं। रूहान आत्माओं से बात करने की अपनी कल्पित क्षमता के कारण रूह बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। वह और रीत एक दूसरे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा पकड़ी गुरु थी, तो रीत की बहन अंजुलिका ने उसे कमरे से बचने के लिए चेतावनी दी और अतीत को उजागर किया। आत्मा अंजुलिका की जुड़वा मंजुलिका की है। बहने घर चली गृह जब उनके पिता देमशु को ठाकुरों का प्रतिनिधित्व करने की देखरेख के लिए संपर्क किया गया। अंजुलिका के उपहारों के प्रति देमशु के एकतरफा प्रेम ने मंजुलिका में ईर्ष्या पैदा की, जो वर्षों बीतने के साथ तिरस्कार में बदल गई। दोनों बहनों ने कुछ समय पहले रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर के लिए भावुक भावनाओं का अनुभव किया। इसके बावजूद उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का जवाब देते हुए मंजुलिका को सुलगते हुए गुदगुदाया। मंजुलिका, जिन्होंने डार्क विजार्डरी सीखने में आराम की तलाश की, ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में शामिल करना चुना। उदय और अंजुलिका की शादी की शाम मंजुलिका ने देवांशु को उसकी वास्तविकता का पता लगाने के लिए बेरहमी से घायल कर दिया और अंजुलिका को मारने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और मंजुलिका को काट दिया। मृत होने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को नहीं रहने दिया, क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें चोट पहुंचाती रही और उदय को गैलरी में ले जाकर मार डाला। मंत्रियों ने मंजुलिका को पकड़कर तीसरी मंजिल पर सुरक्षित कर दिया। अब तक रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका की बुराई ने उनके प्रियजनों में से 8 लोगों को मार डाला था। एक शाम छोटे पंडित रूहान और रीत को शैटों के चारों ओर घूमते हुए पाता है और वास्तविकता पाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनके महत्वपूर्ण अन्य की सहायता से, जिनका व्यवसाय रूहान की व्यापकता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटे पंडित शैटों में एक खोज का नेतृत्व करते हैं। यह महसूस करते हुए कि कोई भी मंजुलिका के कमरे में नहीं जाएगा, रीत वहां छिपने के लिए कदम उठाती है और छोटे पंडित के आरोपों को परिवार के सामने गलत साबित कर दिया जाता है। मुक्त मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जो रीत के जीवित होने के संबंध में वास्तविकता का पता लगाती है और आत्मा को रोकने के लिए रूहान और रीत के साथ हाथ रखती है। वे एक ऐसे ही मौलवी की मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया, फिर भी वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिनों की आवश्यकता है। मंजुलिका की आत्मा में मंत्री है और वह किसी और के बिना मारे जाने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान आत्मा का अनुभव करता है और डर के मारे पोर्च से गिर जाता है। रूहान महल में वापस आता है, बंगाली में बातें करता है और खुद को मंजुलिका होने का मामला बताता है कि वह उससे प्रेरित है। ठाकुरों ने रीत को देखा और पाया कि वह जीवित है।
रूहान ने अंजुलिका पर हमला किया, जो रीत को मानवीय सुरक्षा के रूप में शामिल करती है। अगर रूहान ने उस पर हमला किया और उसे अंजुलिका के रूप में संबोधित किया, तो उसका गला काटने के लिए कदम उठाए गए, जो परिवार को परेशान करता है। रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा द्वारा स्थानांतरित होने का एक प्रदर्शन स्थापित कर रहा है और 2004 में बाल्टी को लात मारने वाला उनकी अपनी छोटी लड़की अंजुलिका थी, जबकि जो उनके साथ 18 साल से अधिक समय से रह रही है, वह असली है मंजुलिका। काफी समय पहले मंजुलिका की सहायिका बनी मंत्री की मदद से अपने पिता की हत्या करने के चक्कर में मंजुलिका ने काले जादू का प्रयोग कर अंजुलिका को प्रभावित किया और उसका व्यक्तित्व छीन लिया। मंजुलिका के रूप में अंधेरे जादू टोने से प्रभावित अंजुलिका मंजुलिका के पीछे चली गई, जिसने आत्मसंरक्षण की आड़ में उसे मौत के घाट उतार दिया। जब उदय को सच्चाई का पता चला, तो मंजुलिका ने उसे दीर्घा में खदेड़ दिया, उसे अक्षम कर दिया और तदनुसार उसे किसी को भी बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसने परिवार के 8 लोगों की हत्या भी कर दी। धीरे धीरे अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जिसमें उसने 2004 हासिल किया था। अंजुलिका की आत्मा उसके परिवार के साथ एक सेकंड है और अनुरोध करती है कि रीत के पिता रीत को उसके झूठ के लिए माफ कर दें, क्योंकि इसने अंजुलिका और मंजुलिका की वास्तविकता को उजागर किया। वह रूहान को धन्यवाद कहती है और अनुरोध करती है कि परिवार छोड़ दे, क्योंकि उसका अपनी बहन के साथ अधूरा कारोबार है। अंजुलिका फिर कमरे में जाती है और असली मंजुलिका को मार देती है। पूरा ठाकुर परिवार महल को छोड़ देता है, जो एक बार फिर वीरान हो जाता है। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Have fun.